गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गृह प्रबंध और साधन व्यवस्था के प्रश्न पत्र में आज हम पारिवारिक साधन क्या होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले पारिवारिक जो साधन है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति के पास जो क्या होते हैं, बहुत सारे साधन होते हैं। मनुष्य अपने उन्हीं साधनों की पहचान करता है और उनका सदुपयोग करने का पूरा प्रयास करता है। साधनों का ही उपयोग करके व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। गृह व्यवस्था में जो साधन है उसको संगठन करना और उसे गतिशील बनाना अत्यंत ही उपयोगी होता है। व्यवस्था क्या है? गृह प्रबंध की जो व्यवस्था है वो एक तरह की क्रियात्मक है, क्योंकि इसमें निरंतर हमें साधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त कर हमें साधनों का जो उपयोग है वो बहुत ही कुशलतापूर्वक करना चाहिए। विभिन्न साधनों का उपयोग करके हम अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक साधन गृह व्यवस्था का एक तरीके से कह सकते हैं कि हम संग्रहित कोश है, यानी कि इकट्ठा रूप है जो विभिन्न कार्यों को और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि पारिवारिक साधनों का क्या महत्व होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली रिसोर्सेज, तो आज के जीवन में बदलते युग में मनुष्य को अधिक समझ, अंडरस्टैंडिंग, कुशलता और समायोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य की आवश्यकता बदलते हुए परिवेश में बढ़ती जा रही है। अपनी आवश्यकता और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे साधनों का सुनियोजित और बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना पड़ता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर व्यक्ति अपने साधनों का समुचित उपयोग अच्छी तरह से कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के पास जितने भी उपलब्ध साधन हैं उसने उसका संपूर्ण उपयोग किया है। साधन प्रत्येक परिवार में सीमित होते हैं। उसकी पहचान यानी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी इम्पोर्टेंस, महत्ता और यूटिलिटी को ध्यान में रख कर ही निर्णय लेना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि पारिवारिक जो साधन हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पारिवारिक साधन जो हैं वो दो तरह से होते हैं, जिनमें कि पहला मानवीय साधन और दूसरा भौतिक साधन। मानवीय साधन के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं, जैसे कि ज्ञान हो गया, नॉलेज है ना, ज्ञान, बुद्धि, जानकारी, नॉलेज। और ये जो नॉलेज का जो कनेक्शन है ये किससे है? योग्यता, मानसिक और शारीरिक कार्य क्षमता यानी कि कैपेबिलिटी से। ये कैपेबिलिटी किससे संबंधित है? कौशल, जैसे कि एफिशिएंसी हम कहते हैं। एफिशिएंसी कहाँ से आती है? इंटरेस्ट, रुचि से, और इंटरेस्ट एटीट्यूड से, और एनर्जी, शक्ति, कार्य करने की शक्ति, और समय टाइम। ये जो सारे हैं ये मानवीय साधन होते हैं। भौतिक साधन के अंतर्गत जैसे कि भौतिक वस्तुएं आ गई, भौतिक सुविधाएं, कम्युनिटी फैसिलिटीज़, जैसे कि यातायात हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल एट्सेट्रा, और ऊर्जा जैसे कि गैस, कोयला, और स्थान, मकान या घर आदि। ये जो सारे साधन होते हैं ये दो तरह से, मानवीय साधन और भौतिक साधन। अब इस साधनों के उपयोग करने के क्या उद्देश्य होते हैं? प्रत्येक साधन का कुछ उपयोग होता है और साधनों का उपयोग किसी उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला है लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर। यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे ये देखिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर हम साधनों का प्रयोग करते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगर हमें अच्छे परिणाम हम प्राप्त करते हैं तो साधनों का जो उपयोग है वो बहुत ही कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। इसी संबंध में दूसरा है मितव्ययता।
मितव्ययता जो है, देखिए जैसे ये मितव्ययता जो है वो साधनों के उपयोग की योजना हमें इस तरीके से बनानी चाहिए ताकि साधनों की बचत हो सके। प्रत्येक साधन प्रत्येक परिवार के पास नहीं होते और एक साधन की कमी दूसरे साधन की कमी के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है। इसी संबंध में तीसरा है अपना संतुष्टि की इच्छा यानी कि संतुष्टि प्राप्त करने की दृष्टि से साधनों की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। साधनों के उपयोग से केवल अपनी आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करते बल्कि संतोष के स्तर में भी वृद्धि की जानी चाहिए। इसी संबंध में इसके जो इम्पोर्टेंस है वो चौथा, परिवार के सदस्यों का विकास। परिवार के सदस्यों का जो विकास है वो कौशल द्वारा संभव है। साधनों के उचित उपयोग द्वारा परिवार के सदस्यों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। माता पिता सदस्यों की रुचि और योग्यता को पहचान कर उचित मार्गदर्शन के द्वारा सदस्यों के सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं। अब इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं आगे मानवीय साधन, मतलब हमने यहाँ साधनों की दो तरीके से बात करी थी, मानवीय साधन और भौतिक साधन। अब मानवीय साधन के अंतर्गत देखिए जो पहला जो साधन आता है वो है हमारा ज्ञान। परिवार के जो प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्ञान होता है। गृहिणी जो है अपनी ज्ञान के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को उपयोग में लाने का प्रयास करती है। प्रत्येक सदस्य का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए ज्ञान होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसी संबंध में दूसरा जो है योग्यता जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। योग्य व्यक्ति ही कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी कार्यों के लिए योग्य नहीं होता। जैसे कि सिलाई कढ़ाई में योग्य गृहिणी घर की आवश्यकता की पूर्ति घर पर ही सिलाई को पूरा करके कर सकती है। तीसरा है कौशल यानी कि एफिशिएंसी। प्रत्येक व्यक्ति हर किसी काम में कुशल नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी काम में कुशल होता है और कोई व्यक्ति किसी में। एक विशिष्ट कार्य को करने में योग्य होने पर कुशलता का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगला है रुचि, इंटरेस्ट। रुचि भी जो है वो एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके होने पर कार्य कुशलता बढ़ जाती है। रुचि में कमी होने पर कार्य नीरस लगने लगता है और थकान भी जल्दी होती है। जैसे बागवानी में रुचि होने पर वह इस साधन का उपयोग कर रिक्त समय का सदुपयोग कर सकता है और जिससे कि व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर अभिवृत्ति, ये देखिए अभिवृत्ति जो है वो एक तरीके से मूल्य और लक्ष्यों के आधार पर ही अभिवृत्ति का निर्माण होता है। परिवार के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए समय के अनुकूल और बदलती परिस्थितियों के साथ अपने को ढालकर मनोवृत्तियों में परिवर्तन करना पड़ता है। और इसी कड़ी में अगला है समय। प्रत्येक व्यक्ति को सीमित और बराबर का समय प्राप्त होता है। समय के गुजर जाने पर पुनः नहीं लाया जा सकता। सीमित समय में ही लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने जितना समय लिया है उसको उतना ही समय उसको लगाना चाहिए। और फिर है ऊर्जा। हर कार्य को करने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भी महत्वपूर्ण साधन है परंतु सीमित है। ऊर्जा व्यय करने पर ही मानसिक और शारीरिक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। फिर है भौतिक साधन। भौतिक साधनों को प्राप्त किया जा सकता है, ये आंतरिक नहीं होते। इसके अंतर्गत घर, भूमि, भोजन, कपड़ा, उपकरण आदि ये जो सभी साधन हैं वो भौतिक साधन कहलाते हैं। अब है आगे भौतिक वस्तुएं। भौतिक अगर हम वस्तुओं की बात करते हैं तो इसमें जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वो जैसे धन है वो भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत आता है। इससे हम क्या करते हैं, हम सुख और सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। और मुद्रा जो है वो इसका उपयोग विनिमय के माध्यम से भी लगाया जा सकता है।
इसी के द्वारा अन्य वस्तुएं और सेवा को भी प्राप्त किया जा सकता है। फिर है कम्युनिटी फैसिलिटीज़, सामुदायिक सुविधाएं। परिवार समाज का एक अंग है। समाज के द्वारा कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार इसका उपभोग करते हैं। जैसे बिजली है, पुस्तकालय है, बाजार है, चिकित्सा है, पार्क है, पाठशाला है, यातायात है, पुलिस है, एक्सेट्रा। और लास्ट में इसके अंतर्गत आता है समय और ऊर्जा। कुछ साधन जैसे कि समय और ऊर्जा, जिन्हें कि मानवीय और भौतिक दोनों ही समझा जा सकता है। जब व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय और ऊर्जा का उपभोग होता है तब वह मानवीय होगा, और यदि अन्य व्यक्तियों के द्वारा धन देकर वही कार्य करवाया जाता है तो समय और ऊर्जा बचाने की विधि अपनाकर या घरेलू उपकरण की सहायता से वह कार्य किया जाता है, तब वह अमानवीय साधन कहलाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने जो साधन हैं, हमने मानवीय और भौतिक साधनों का अध्ययन किया। मानवीय साधनों के अंतर्गत ज्ञान, योग्यता, कौशल, रुचि, अभिवृत्ति, समय और ऊर्जा, ये जो सारे जो हैं चीज़ें, ये सारे मानवीय साधन कहलाते हैं। और भौतिक जो साधन होते हैं उसमें जैसे कि भौतिक वस्तुएं आ गई, धन आ गया, सामुदायिक सुविधाएं आ गई, समय और ऊर्जा, ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये मानवीय साधन और भौतिक साधनों के अंतर्गत आती हैं। और इन्हीं दोनों साधनों का अच्छी तरीके से उपयोग करके एक गृहिणी अपने परिवार के अधिकतम सदस्यों को संतुष्ट कर सकती है और उनको आवश्यकता अनुसार उनकी सारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करके अपने अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकती है। थैंक यू।